मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, अगर आपने नाम सुना हो, कृष्ण परमहंस का अगर आपने नाम सुना हो। उनको काली माँ के साक्षात दर्शन हुए थे। ठीक है, काली माँ लिटरली जैसे आप और मैं बैठे हैं यहाँ पे पीयूष, वैसे उनके साथ बैठ करके हंसी मजाक ठठास किया करती थी। और उन्हीं के जो शिष्य थे वो हुए विवेकानंद। तो विवेकानंद जी के गुरु की बात कर रही हूँ मैं, कृष्ण परमहंस। विवेकानंद जी भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, ना पैसा ना कुछ, गरीबी ने बड़ा घेर रखा था। तो वो परमहंस जी के पास एक दिन जाते हैं बहुत परेशानी में कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो बोलते हैं भाई तेरी माँ तो तेरी बहुत सुनती है, तू अपनी माँ से बोल दे मेरी गरीबी मेरे दुख दूर कर दे। तो परमहंस हंसते हैं उस पर, मैं क्यों बोलूँ, तू बोल, तू जा, वो रही माँ, तू जा बात कर। वहाँ पे वो मंदिर के बिल्कुल बाहर बैठे थे। वो विवेकानंद को भेज देते हैं और काली माँ का दिखाया गया है, मैं इसकी बाकायदा आपको चलचित्र भी दिखा सकती हूँ, उसकी प्रॉपर एक वीडियो भी आई शो यू, कि विवेकानंद जी के साथ माँ काली बैठी हुई इस टाइमिंग पे और माँ काली हंस रही है कि कैसे तूने इसको मेरे पास भेज दिया। विवेकानंद जाता है माँ के पास में कि तू जा अंदर माँ से पैसा मांग, धन दौलत मांग ले, मेरी माँ बड़ी अच्छी है, प्रसन्न होकर तुझे सब कुछ दे देगी। विवेकानंद जी अंदर जाते हैं और काली माँ के सामने हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माँ मुझे विरक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे डिटैचमेंट दो। और ये बोल करके फिर वो हाथ ऐसे खोलते हैं और माँ की तरफ देखते कि मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं तो पैसे मांगने आया था। वो बाहर आता है और हंसने लग जाता है। वो परमहंस पूछते हैं उससे, मांग लिए पैसे, मांग ली धन दौलत? तो बोलता है नहीं, मैंने तो अंदर जाके बोला मुझे विरक्ति दो, मुझे ज्ञान दो। तो बोलता है पागल, धुत कहीं का, जा फिर से जा, फिर से जा वापस से काली माँ के पास जा और धन दौलत मांग के आ जा, इतना पैसा देगी कि तू कभी सोच नहीं सकता। विवेकानंद जी फिर वापस मंदिर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो काली माँ की तरफ देखते हैं और फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे चेतना दो। तो और जब वो मांग रहे हैं उसके बाद खुद भी सोच रहे हैं मैं बोलने कुछ और आता हूँ, ये बार बार ज्ञान चेतना कैसे आ रही है। वो फिर बेचारा वापस आता है। परमहंस जी कम से कम उसको 4 बार जो है वापस भेजते हैं विवेकानंद जी को, अगर आप जाओ, तुम पागल हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका, तुम्हें ये किसने कहा है मांगने के लिए, तुम क्या करोगे ज्ञान का। वो फिर जाते हैं और जबकि माँ उस बैठे हुए परमहंस के साथ में बैठ के हंस रही हैं कि कैसा मजाक चल रहा है। विवेकानंद आके बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में ही ना, फिर वो परमहंस भी उसको बोलते हैं मुझे लगता है तेरे ना नसीब में ही नहीं है पैसा, कि 4 बार तुझे मौका दे दिया कि जा जो मांगेगा मिल जाएगा और तुझे नहीं मिला। तो विवेकानंद जी वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर के वो उनको दिल को आहत पहुँचती है, आपको पैसे चाहिए, आप गरीबी में भी हो और फिर मैं आपको बोलूँ तेरा तो नसीब ही खराब है, तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो एक बंदे को अंदर से गुस्सा आ जाता है। तो उन्होंने ना बड़ा अंदर मरे मन से बोला कि ये ना सब बेकार ही है सब कुछ। तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी की छाती में ऐसे करके लात मारी और विवेकानंद जी वहाँ गिर गए। उस लात ने उनकी कुंडली अवेकनिंग कर दी थी और उस दिन के बाद का दिन आज का दिन है। आपको पता विवेकानंद जी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, नो लुकिंग बैक था, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी उस दिन से एनहांस हो गई। तो गुरु का टच, चाहे वो आपकी थर्ड आई पे मिले, चाहे वो मैं बोलती हूँ छाती में आपके लात लगे, जब गुरु कृपा आपके ऊपर होती है तो आपकी शक्ति जागृत 2 सेकंड में हो सकती है। आप तब वर्षों की तपस्या की बात करते हो, 2 सेकंड लगते हैं, हो सकती है।